हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपके लिए नई वीडियो लाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि और उससे जुड़े पौराणिक कथा। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की पौराणिक घटना क्या है? आइए श्री मंदिर की इस खास प्रस्तुति में जानते हैं महाशिवरात्रि से जुड़े पौराणिक कथाओं के बारे में, जो इस दिन के महत्व के बारे में बताती है। महाशिवरात्रि की पहली कथा। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि कौन सा व्रत उन्हें सर्वोत्तम भक्ति और पुण्य प्रदान कर सकता है। तब भोले शंकर ने स्वयं इस पवित्र महाशिवरात्रि के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी की रात मुझे प्रसन्न करती है, इसलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। महाशिवरात्रि की दूसरी कथा। इस पूर्व से एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा के सामने सबसे पहले शिव करोड़ सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ईशान्य संहिता के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपना महानता और श्रेष्ठता को सिद्ध करने पर बहस हो गई। तब भगवान शिव ने श्रेष्ठता करने के लिए बहस होगी। तब भगवान शिव ने को हस्तक्षेप करना पड़ा और वह अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इस स्तंभ का आदि या अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तब विष्णु और ब्रह्मा ने इस स्तंभ के किनारे और छोर को जाने का फैसला किया। यह जानने के लिए विष्णु पाताल लोक गए और ब्रह्मा अपने हंस वाहन पर बैठ गए और ऊपर की और ऊंचाई नापने चले गए। लेकिन दोनों ही इसकी शुरुआत और अंत नहीं जान सके और लौट आए। परंतु तब तक उनका क्रोध शांत हो चुका था और उन दोनों के बड़पन का अहंकार चूर चूर हो चुका था। तब शिव प्रकट हुए और सभी चीजों का बहाल किया। ऐसा कहा जाता है कि शिव का यह प्रकटीकरण फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात हुआ था, इसलिए इस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। वही एक पौराणिक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि माँ सती के पुनर्जन्म में जब माता पार्वती बनी, तब माँ पार्वती शिव जी के पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी और उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई जतन किए थे। लेकिन भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए, जिसके बाद माँ पार्वती ने गौरी कुंड में कठिन साधना की और शिव जी को मोह लिया। जिसके बाद जिस दिन शिव जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ, शिव ने गृहस्थ जीवन में वैराग्य के साथ प्रवेश किया था और तभी से महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के रूप में भक्त उपवास और पूजन कर से त्योहार को मनाते और शिव और शक्ति का आशीर्वाद लेते। महाशिवरात्रि की तीसरी कथा। महाशिवरात्रि की एक और पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष दोनों कलश निकला था। विष का पात्र देखकर देवता और राक्षस दोनों डर गए, क्योंकि यह विष पूरी दुनिया को तबाह कर सकता। दुनिया को बचाने के लिए देवता ने भगवान शिव को मदद मांगी और शिव जी ने सृष्टि को बचाने के लिए पूरा विष स्वयं ही पी लिया। लेकिन उन्होंने विष को निगला नहीं, विष को गले में ही रोक लिया, जिससे अनेक गले का रंग नीला हो गया और शिव जी को नीलकंठ कहा गया। ऐसा माना जाता है क्योंकि भगवान शिव ने दुनिया की रक्षा की थी, इसलिए आज भी धरतीवासी महाशिवरात्रि का पूर्व मनाकर शिव जी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। भगवान शिव को महाशिवरात्रि अति प्रिय है और शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात जागने से भाग्य भी जगता है और हमेशा उन्नति की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव मनुष्य के सभी कष्टों और पापों का नाश करने वाले हैं। भगवान शिव जी के सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं और इसी कारण महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों की क्षमा और आने वाले महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि की व्रत की चौथी कथा। पौराणिक माते के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, जो व्रत और पूजा का है जिससे मृत्युलोक के प्राणियों को अपनी कृपा आसानी से मिल सकती है। तब महादेव ने स्वयं महाशिवरात्रि व्रत की यह कथा माता पार्वती को सुनाई। कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहा करता था। वो क्या करता था, वो रोज वन में जाकर हिरन, खरगोश और अन्य मासूम जानवरों की मारा करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था और इसी प्रकार उसका जीवन आज्ञापन हो रहा था। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि की शुभ बेला आई, लेकिन उस दुराचारी शिकारी को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वो बस एक ही काम जानता था, जानवर की हत्या करना। उसी दिन शिकारी के परिवार वाली भूख से व्याकुल होकर उसे खाने की मांग करने लगी। ऐसे करने पर शिकारी तुरंत अपना धनुष्य बाण लेकर वन की ओर निकल पड़ा और जानवर की शिकार के लिए वन में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वन में घूमता रहा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और घूमते घूमते सूर्यास्त भी हो गया। एक देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कोई शिकार नहीं मिला। अब घर कैसे जाऊं, घर में परिवार वाली भूखे, ऐसे में मुझे कुछ ना कुछ घर लेके जाना ही होगा। ऐसे सोचकर शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और घाट पर खड़े होकर सोचने लगा कि यहाँ कोई न जानवर ने पानी की तलाश में जुड़ रहेगा। ऐसा सोचकर वो उपवास में मौजूद
बेल के पेड़ में अपने साथ थोड़ा पानी लेकर बैठ गया। उसके मन में तो बस यही ख्याल था कि कब कोई जानवर पानी पीने आएगा और वो उसका शिकार कर पाएगा। इसी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा वो शिकारी बैठ रहा। इसी तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर शुरू हुआ तो वो उस समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरन आई। चित्रभानु ने उस गर्भवती हिरन को मारने के लिए धनुष्य बाण उठाया। ऐसे करते उसके हाथ के थक्के से पानी और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था जिसके बारे में वो शिकारी नहीं जानता था, और वो इस तरह अनजाने में उसके हाथों से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र गिरने से शिव जी की पहली पहर की पूजा संपन्न हुई। उधर वहां कड़कड़ाहट की आवाज से हिरन घबरा गई और ऊपर की तरफ शिकारी को देखकर वो भय से शिकारी बोली, ये शिकारी में जल्दी अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरन की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया और उस तरह महाशिवरात्रि की प्रथम पहर भी बीत गया। तब वहां एक दूसरी हिरन आई। हिरनी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया। अब पहले ही बात ही उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़ी और इसी तरह दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उस हिरन ने भयभीत होकर शिकारी से कहा कि ये शिकारी, मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ, मुझ पर कृपा करो, मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करती कि मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास वापस लौटूंगी। यह सुनकर चित्रभानु उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद जब रात की तीसरा पहर शुरू हुआ तो तीसरी हिरन अपने बच्चे के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरन के शिकार के लिए तैयार हो गया और पहले के बात उसके हाथ धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर गिर पड़े। जब उस हिरन ने शिकारी को देखा तो उसे बोली, शिकारी, मैं अपने इन बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वापस तुम्हारे पास आऊंगी, कृपा मुझे कर दया करो। कि हिरन की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया और इस तरह चित्रभानु से भूखे प्यासे रात्रि के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। चित्रभानु अपने परिवार की चिंता में डूबा हुआ था, तभी वहां एक हिरन आया। चित्रभानु बड़ा खुश हुआ और तीर साधने के लिए अपना धनुष छूटा और ऐसे करते हुए पहली ही बात उसके हाथ के धक्के से बेलपत्र नीचे मौजूद शिवलिंग पर जी गिरी। उसके द्वारा भगवान शिव के चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हुई। उधर इस हरिन ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हरिन और उनके बच्चों को मार दिया तभी मैं तुम्हें मार सकती हूँ, और मगर उनको छोड़ दिया तो मुझे भी छोड़ दो, अपने परिवार के साथ यहाँ वापस आऊंगा। चित्रभानु ने हिरन को घटित घटना बताई तब हिरन ने जवाब दिया कि यह 3 हरिन उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो 3 हरिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। तेरा विश्वास करो, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ जल्द वापस आऊंगा। हिरन की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया, उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने अनजाने में सही भगवान शिव की आराधना की, जिसके वजह से भगवान शिव से प्रसन्न हो गए थे। वही कुछ देर बाद हिरन अपने परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गई। हिरन और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरन के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। यह देखकर भगवान शिव प्रसन्न होकर शिकारियों को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और उस सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और मरने के बाद उसे शिवलोक की जगह मिली थी। यही आज की वीडियो में शिवरात्रि के बारे में कथा ही थी। धन्यवाद।